तो है दोस्तों, फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। इस बार का IMCT एग्ज़ाम्स का बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं मेरे संग में जुड़े हुए हैं यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम में, एंड बहुत सारे भाइयों का मैसेजेस मुझे मिलता है आ रहा है कि सर मुझे एडमिशन नहीं मिल रहा है, मुझे कहीं कोई कॉलेज में सीट्स नहीं मिल रही, अब मैं क्या करूँ सर, मेरा रैंक्स इतना है, मुझे IMU कैंपस में सीट नहीं मिला। तो दोस्तों, जो गलती हो चुकी है उसके लिए तो कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि IMCT एग्ज़ाम से पहले भी कुछ चीज़ें होती हैं जिसको आपको ध्यान रखना पड़ता है। तो ये वीडियो मेरा बनाने का मकसद यही है कि देखिए, आप लोगों का एज गया नहीं है, तो एक साल अगर आप लोगों का इस बार नहीं होता है तो डिप्रेस मत होइए और अपने आप को हताश मत कीजिए। नेक्स्ट ईयर का प्रिपरेशन कीजिए, या 2022 का जो DNS बैच है, जो लोग DNS के में स्कोप करना चाहते हैं, तो 2022 का जो DNS वेब बैच है उसके लिए भी आप लोग प्रिपरेशन कीजिए, क्योंकि यही रैंक लिस्ट जो है आप लोगों को वहाँ पे यूज़ हो जाएगा। और इसके जो है कंपनी के जो स्पॉन्सरशिप जो है वो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक निकलती है, तो ट्राई कीजिए कंपनी की स्पॉन्सरशिप लेने के लिए। ये सिर्फ DNS के भाइयों के लिए मैं बोल रहा हूँ। BSc BTech के लिए तो साल में एक ही बार होती है, वो है अगस्त बैच की। तो इस बार में जिसको नहीं हुआ BSc या BTech के लिए सीट्स नहीं मिल रहे, या कोई कॉलेज में एप्लीकेशन नहीं डाले हैं, तो नेक्स्ट ईयर की तैयारी कीजिए, मैं आप लोग से यही बोलूँगा। तो सबसे पहले गलतियाँ कहाँ होती है, देखिए IMCT एग्ज़ाम जो है ये जो है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है, इसके बारे में सब लोग भाई लोग पता कर लेते हैं। लेकिन देखिए, IMCT खाली एग्ज़ाम देना से आप लोग जो मर्चेंट नेवी प्रोफेशन में ज्वाइन कर जाओगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। जो लोग BSc करना चाहते हैं, जो BTech करना चाहते हैं और DNS जो करना चाहते हैं, तो उनको ये सब चीज़ बातें ध्यान में रखना पड़ता है कि IMCT एग्ज़ाम से पहले भी क्या क्या तैयारियां आपको मतलब किया जाता है। देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं, ये प्रोफेशन के जो कोर्सेज होते हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। ठीक है, BSc के लिए लगभग 10 से 12 लाख की खर्चे आ जाती है। BTech के लिए 15 से लेकर 18 लाख की खर्चा आ जाती है, प्राइवेट कॉलेजेस की मैं बात कर रहा हूँ। और DNS के लगभग 5 से 7 लाख की खर्चा आ जाती है प्राइवेट कॉलेजेस में। और IMU कैंपसेस में इसकी खर्चा हाफ हो जाती है, जैसे BTech आ जाती है 10 लाख के तरह करीबन, और BSc आ जाती है 6.5 से 7 लाख के करीबन, और DNS लगभग 2,25,000 तक आती है IMU कैंपस में। लेकिन इसकी तो कोई गारंटी नहीं है कि आपको जो है IMU कैंपस हर कैंडिडेट को मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पे देखिए बहुत सारे जो है रिजर्व कैंडिडेट के सीट्स अलॉट भी होते हैं। फिर मेरिट बेस में जो कैंडिडेट अच्छे रैंक्स करते हैं जनरल में, उन लोगों का भी सीट्स अलॉट होते हैं। तो हर एक कैंडिडेट को IMU कैंपस मिलना संभव नहीं होता है। तो अगर आप लोगों का IMU कैंपस संभव नहीं होता तो आप लोगों को बैकअप के लिए कॉलेज रखना पड़ता है। ये बैकअप के कॉलेज आप किस तरह से करेंगे? बैकअप के कॉलेज का मतलब होता है IMCT के एग्जाम से पहले बहुत सारे प्राइवेट जो कॉलेजेस है, अगर आप लोगों को फाइनेंस सपोर्ट करता है और उस कॉलेज में आप लोग एडमिशन लेके अपना कैरियर भी स्टार्ट करना चाहते हो, तभी आप लोग वहाँ पे बैकअप की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आपका फाइनेंस सपोर्ट नहीं करता तो फिर कोई बात ही नहीं है। जैसे कि आपकी IMI हो गया, TMI हो गया, जेम्स हो गया, आइमा हो गया, MH हो गया, ये सब कॉलेज के जो है IMCT से पहले एप्लीकेशन फॉर्म्स निकलते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म निकलने के बाद आप लोग जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कीजिए, उसके खुद की जो एंट्रेंस टेस्ट वगैरह होती है उस टेस्ट को क्लियर कीजिए, और अपना जो सीट्स वहाँ पे एलिजिबिलिटी के लिए रखिए बैकअप के लिए। अगर आपको IMU कैंपस चाहिए, फिर भी अगर इन केस आपको IMU कैंपस नहीं मिला, तो अगर आपका फाइनेंस सपोर्ट करता है तो आप इस कॉलेज में भी कोर्स कर सकते हैं। उसके बाद जो है IMCT की प्रिपरेशन कीजिए, IMCT की प्रिपरेशन कीजिए। मैं इतना बोलता हूँ आप लोगों को, मेहनत कीजिए, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहली होती है रैंक्स क्राइटेरिया। रैंक्स को प्रायोरिटी दिया जाता है। क्लास 12 की जो मार्क्स है उसको भी ऊपर कंसिडरेशन करके सीट्स अलॉटमेंट होती है। तो ये सब चीज़ के ऊपर आप ध्यान रखिए। अब अगर आपको IMU काउंसलिंग में अगर आपको IMU काउंसलिंग से सीट्स नहीं मिला, तो आप जो है अपना रैंक लिस्ट लेके प्राइवेट कॉलेज में जिसमें आपने एंट्रेंस टेस्ट दिया है वहाँ पे आप एडमिशन लेके अपना कैरियर्स को जो है आगे बढ़ा सकते हैं। अगर आपने ये बैकअप नहीं रखा तो आपकी एक साल वेस्ट हो जाएगी, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जब आपको लास्ट मोमेंट में जाकर कॉलेज के एडमिशन के लिए जब दौड़ेंगे तो आपको एडमिशन मिलना मुश्किल होता है, क्योंकि सीट्स ऑलरेडी फुल्ड अप हो जाती है। तो ये सीट्स आप लोगों को IMCT के एग्जाम से पहले ही
बहुत सारे कॉलेजेस की एंट्रेंस एग्जाम वगैरह दे के अपने आप को सीट्स अलॉट करके रखिए। वहाँ पे एडमिशन लेना नहीं लेना वो बात की बात है, ठीक है, क्योंकि एडमिशन लेने का जो होता है वो IMCT रैंक के बाद ही एडमिशन मिलता है वहाँ पे। तो आपको IMCT रैंक के लिए वेट करना पड़ेगा। IMCT रैंक आने के बाद में फिर आप IME काउंसलिंग के लिए ट्राई कीजिए। अगर IME काउंसलिंग में कैंपस में मिल गया आपको, तो आप उस प्राइवेट कॉलेज में मत ज्वाइन कीजिए, फिर IME कैंपस में ज्वाइन कर लीजिए। लेकिन अगर नहीं मिलता IME कैंपस में, तब आपको वो प्राइवेट कॉलेज जहाँ पे अपने ऑलरेडी एंट्रेंस टेस्ट दिया है, एग्जाम दिया है, वहाँ पे आपको एडमिशन मिल सकती है। ये BSc और BTech के लिए भी मैं बता रहा हूँ। अब DNS के लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी क्या होती है? देखिए, DNS की सबसे बड़ी प्रायोरिटी IMCT के एग्जाम से पहले जो होती है, कंपनी स्पॉन्सरशिप एग्जाम्स कंडक्ट होती है। और DNS के लिए मैक्सिमम इंस्टीट्यूट, जो अच्छे इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे आपको जो है कंपनी स्पॉन्सरशिप की रिक्वायरमेंट्स है। बिना कंपनी स्पॉन्सरशिप के आपको वहाँ पे फुलफिल नहीं होगा। बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट है जहाँ पे आप एंट्रेंस एग्जाम देते हो, उस कंपनी से, उस इंस्टीट्यूट का जो कंपनी से टाई अप रहती है, और उन लोग जो है स्पॉन्सरशिप एग्जाम कंडक्ट कराते हैं। तो वहाँ से भी आप लोग को एक एडवांटेज होती है। और सबसे पहली बात होती है कि आप हर कंपनी से, स्पॉन्सर कंपनी जो है उससे आप टचअप में रहिए, उनको मेल कीजिए, उनको फ़ोन कीजिए, उनके वेबसाइट में प्रॉपरली चेक कीजिए कि कब स्पॉन्सरशिप जो फॉर्म से जो रिलीज हो रही है, स्पॉन्सरशिप फॉर्म रिलीज हो गया, स्पॉन्सरशिप फॉर्म, ये सब मेहनत आपको करना पड़ेगा IMCT से पहले, ठीक है। आप खाली IMCT के ऊपर टारगेट रखेंगे, IMCT में आप रैंक तो स्कोर कर लेंगे, उसके बाद एडमिशन कहाँ मिलेगा? तो वो एडमिशन का सिक्योरिटी के लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो अगर DNS की स्पॉन्सरशिप नहीं मिलती है तो एजेंट्स के चक्कर में नहीं पड़िए। को बहुत सारी जो कंपनियां है, अभी छोटी मोटी कंपनी में, उसके नाम आपको डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूँ, पैसे चार्ज कर रहे हैं DNS स्पॉन्सरशिप के लिए, और कुछ ऐसे XYZ का इंस्टीट्यूट में एडमिशन का दिलवाने की बात कर रहे हैं। जिंदगी जो है हेल हो जाएगी, क्योंकि ऐसे कंपनीज को मुझे पता है इनके पास अच्छी जहाजें नहीं है, बड़े जहाज भी नहीं है, छोटे मोटे जहाज है। फीस चार्ज करते हैं आपसे, स्पॉन्सरशिप के पैसे लेते हैं और कोर्स करवा देते हैं, और बाद में वही जो अपनी कंपनी के छोटे मोटे जो जहाज होते हैं उसमें आप लोगों को डाल देते हैं। तो मैं यही आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो तरीका है, जो प्रॉपर तरीका है, अपने आप को उस लायक बनाइए, मर्चेंट नेवी प्रोफेशन में आने के लिए प्रॉपर वे में आइए। कुछ मेहनत तो करना पड़ेगा आप लोगों को, मेहनत के बिना कुछ हासिल नहीं होता है। तो मेहनत यही कीजिए, खाली IMCT करके इसके पीछे मत पड़ा रहिए। उसके पहले कुछ क्राइटेरिया उसको जो आप फुलफिल करने की कोशिश कीजिए।